यह प्राकृतिक दुनिया का सबसे बड़ा समन्वित शिकार है, जहां आसमान के पक्षी और समुद्र के शिकारी एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य पर कई दिशाओं से हमला करते हैं और एक अद्भुत रोमांचक प्राकृतिक दृश्य रचते हैं। हर साल मई से जून के बीच जमीन, समुद्र और आसमान के शिकारी चुपचाप निकल पड़ते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। सबसे पहले पहुंचते हैं सीगल, समुद्री पक्षी, जो प्रजनन के लिए लौट रही हेरिंग मछलियों के झुंड का पीछा करते हैं। वे तट की हर चट्टान पर बैठ जाते हैं। उनकी तेज नजरें समुद्र की हर हलचल पर टिकी होती है। दूसरी ओर पहाड़ी के पार लगभग 10 लाख समुद्री पक्षी पहले ही इकट्ठा हो चुके होते हैं, लेकिन असली खतरा समुद्र की सतह के नीचे छिपा होता है। हजारों डॉल्फिन एक बिच्छू जैसी संरचना बनाकर तैरती है। पानी से उनका हर उछाल शिकार शुरू होने का संकेत होता है। और फिर आता है सबसे बड़ा शिकारी, हम्पबैक व्हेल। कई महीनों से बिना खाए उसकी आंखों में भूख साफ झलकती है। जैसे ही उसकी बड़ी पंख जैसी पीठ पानी के ऊपर दिखती है, लंबे इंतजार का अंत हो जाता है। उसी समय अरबों हेरिंग मछलियां गहरे समुद्र को पार कर रही होती हैं, इस बात से अनजान कि उन पर जमीन, समुद्र और आसमान से एक संगठित हमला होने वाला है। हम्पबैक व्हेल ज्यादा इंतजार नहीं करती। वह तुरंत पहला विनाशकारी हमला करती है। उसका विशाल मुंह खुलता है और हजारों हेरिंग से भरा पानी अंदर चला जाता है। हर एक निगलने के साथ अनगिनत जानें खत्म हो जाती है। व्हेल के जबड़ों से बच निकलने के बाद भी हेरिंग मछलियां सीधे सी लायन के जाल में फंस जाती है। हजारों सी लायन तेजी से झुंड के बीच घुसते हैं और बेरहमी से हमला करते हैं। जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे डॉल्फिन और शार्क को बुलाते हैं और मिलकर एक भयानक हमला शुरू करते हैं, जिससे बची हुई मछलियों को तट की ओर धकेला जाता है। आखिरकार आसमान में उड़ रहे शिकारी खुद को रोक नहीं पाते और झुंड में नीचे झपटते हैं। उनकी तेज चोंच समुद्र को चीर देती है। हर बार ऊपर नीचे होने के साथ एक और हेरिंग पानी से बाहर खींच ली जाती है। कई दौर के इस भयंकर हमले के बाद लाखों हेरिंग मछलियां खत्म हो जाती हैं और समुद्र खून से लाल हो जाता है। लेकिन कुछ हेरिंग अभी भी लड़ती रहती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वे बढ़ती हुई लहरों का सहारा लेकर आगे बढ़ती हैं। आखिरी कोशिश में वे तट की ओर दौड़ती हैं, क्योंकि वही उथला किनारा उनका सुरक्षित स्थान है, जहां उनके पूर्वज हमेशा अंडे देते आए हैं। किनारे पर बैठे सीगल लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अब हेरिंग के लिए यह जीवन और मृत्यु का सवाल है, इसलिए वे डरना छोड़ चुकी हैं। सबसे पहले नर हेरिंग मछलियां तट की ओर छलांग लगाती हैं। वे खुद को शिकारियों के सामने उजागर कर देती हैं, ताकि पीछे आ रही मादाओं के लिए रास्ता साफ कर सकें। नर मछलियां किनारे पर तड़पती हैं, लेकिन पीछे नहीं हटती, जबकि सीगल उन पर हमला करते रहते हैं। उसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर मादा हेरिंग तेजी से आगे बढ़ती है और गीली रेत में हजारों अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद अगर किस्मत अच्छी रही तो अगली लहर उन्हें वापस समुद्र में ले जाती है, ताकि वे अगले साल फिर लौट सकें। लेकिन लगभग सभी नर हेरिंग हमेशा के लिए किनारे पर रह जाते हैं, अगली पीढ़ी के लिए एक मौन नींव बनकर।